नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कन्वर्टर में। आज का हमारा टॉपिक है देशज, विदेशज एवं संकर्षण। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देशज शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि देशज मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है देशज शब्द। पहला है देश और दूसरा है ज। देश प्लस ज से मिलकर बना है देशज। मतलब देश का मतलब होता है देश, मुल्क, और ज से मतलब होता है कि जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ हो, जो हमारे देश में ही जन्म लिया हो, वह सारे शब्द देशज होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं वो किसी अन्य भाषा की नहीं है और न ही किसी दूसरे देश से प्रचलन में आए हैं। वह स्वयं हमारे देश में ही उनका बोलचाल की भाषा में प्रयोग हुआ है और प्रचलन अधिक होने की वजह से वह इतने प्रचलित हो गए हैं कि वह एक भाषा के रूप में, एक शब्द के रूप में उनका रूपांतरण हो गया है। परिभाषा देख लीजिए, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज या देसी शब्द कहते हैं। वे देशज शब्द या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, लोटा, खिड़की, पगड़ी आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे ही मुल्क, हमारे ही देश में जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है। अनेक विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, जहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। उन्हीं बोलियों से यह शब्द का निर्माण होता है। उन्हीं बोलियों से इन शब्दों का प्रचलन बढ़ते बढ़ते एक देशज शब्द के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। जिस शब्द का प्रचलन ज्यादा होता है वह सबके पास, सबके जन सामान्य के पास वो शब्द पहुंच जाता है। आज चलिए बात कर लेते हैं विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विदेशज, जिनका जन्म क्या हुआ हो? विदेश में हुआ हो। जब मतलब जन्म हुआ हो, विदेश में जन्म हुआ हो। विदेश में जन्म होने से मतलब क्या है कि वह भाषा जो विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा में जो शब्द वहाँ के लोग प्रयोग में करते हैं, वही शब्द हमारे देश में भी उनका प्रयोग होने लगा। वह विदेशी शब्द के रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, और आके जो हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा, उनका प्रचलन हिंदी में हो गया। तो वो सारे शब्द विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा है वे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, अर्थात विदेशी मूल के हैं। हमारे यहाँ उनका जन्म नहीं हुआ है, वो विदेशी मूल के ही शब्द हैं, बस हम उनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन परस्पर संपर्क के कारण, देखिए बताया ना हमने, परस्पर संपर्क के कारण वो शब्द जो है हमारे संपर्क में रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, हमारे देश को बहुत दिन तक यहाँ पे शासन किए थे। तो वह लोग यहाँ पे जब आए तो अपना भाषा में बात करते थे। तो वह जब यहाँ पे थे, यहाँ के लोगों के संपर्क में थे, तो उनकी भाषा भी यहाँ के लोगों के संपर्क में आएगी। तो उनके ज्यादातर जो शब्द हैं वो अंग्रेजों के ही हैं। जैसे पुर्तगाल के लोग आए, पुर्तगाली शब्द, तो अपने भाषा को छोड़ के गए। फारसी शब्द है, कुछ उर्दू के शब्द हैं, तो सारे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशज शब्द के रूप में हम उनको जानते हैं। फिर क्या कर रहा है, हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जो कि त्यों प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे कि जो वो लोग बोलते हैं विदेशी लोग, वही हम लोग भी बोलते हैं। और कुछ है कि उसका कुछ परिवर्तन हो गया है हिंदी में, और उसका परिवर्तित रूप हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसके आम बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे विदेशज शब्दों में से कुछ तो ज्यों का त्यों अपना लिया गया है और कुछ को परिवर्तित रूप में अपनाया गया है। जैसे डॉक्टर, कंपनी, आर्डर, क्रिकेट। देखिए ज्यों के त्यों यह अपना लिया गया है। जैसे विदेश में भी लोग डॉक्टर बोलते हैं, हम लोग भी डॉक्टर बोलते हैं।
कंपनी विदेश में भी बोलते हैं, हम लोग भी कंपनी बोलते हैं। आर्डर, क्रिकेट, सारे जो भी शब्द हैं इस कैटेगरी के, वो ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और जैसे ऑफिसर है, विदेशी लोग क्या बोलते हैं? ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? अफसर बोलते हैं, कि अफसर आ गए, अफसर आ रहा है। फिर कैप्टन, वो लोग कैप्टन बोलते हैं, यहाँ पे उसका परिवर्तित रूप कप्तान अधिकतर प्रचलन में है। फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के यहाँ पे अस्पताल, ऐसे ही बहुत से शब्द हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं संकर शब्द की, कि संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संकर मतलब मिश्रण। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। देखिए, एक तो था वो विदेशज शब्द, एक तो था देशज शब्द। जो देशी है वो देशज है, जो विदेशी हो विदेशज है। लेकिन ऐसे शब्द जो न देशी है न विदेशी है, उसमें कुछ अंश देशी है कुछ अंश विदेशी है, वह संकर शब्द है। मतलब कि दो अलग अलग भाषा को मिला के जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी है ना। अब रेलगाड़ी में जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है। दोनों को जोड़ दिया गया, अंग्रेजी हिंदी बराबर क्या हो गया? रेलगाड़ी। ये हो गया संकर शब्द। तो आप जब भी परीक्षा में देखें ऐसे शब्द, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। जैसे टिकट है, टिकट है अंग्रेजी का शब्द और घर है हिंदी का शब्द। दोनों भाषाओं को अंग्रेजी हिंदी मिला के बन गया टिकट घर। डबल है अंग्रेजी का शब्द, रोटी है हिंदी का शब्द, दोनों को मिला के क्या बन गया? डबल रोटी। ज्यादातर प्रचलन में आता है ना, जब होटलों में जाते हैं हम लोग तो कहते हैं डबल रोटी दीजिए, बहुत प्रचलन में है। तो ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिल के बने हों उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब कि मिनिमम दो रहना चाहिए, दो भाषा रहना चाहिए और उस दो भाषा को मिला के एक अन्य शब्द बने, उसे हम संकर शब्द कहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि आपको हिंदी ग्रामर से कोई प्रश्न पूछना हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।